नमस्कार दोस्तों। आज एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण किताब या कहते हैं वर्ल्ड फेमस बुक के ऊपर चर्चा रहने वाली है। ये किताब किस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी गई, इस किताब को किसने लिखा और इन दोनों लोगों का क्या बैकग्राउंड है और किताब की जो मेन लेसन्स हैं या किन चीज़ों पर यह केंद्रित है और क्या इससे सीख या प्रेरणा दी जा रही है, उसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द बुक द एलमनैक ऑफ नेवल रविकांत। नेवल रविकांत के बारे में एक थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। नेवल रविकांत एक भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं। इनका बचपन भारत में ही दिल्ली में बीता था और इनका कहना है कि ये सिंगल पेरेंट द्वारा रेस किए गए हैं। पालन पोषण इनकी माँ ने किया इनके भाई के साथ और 1974 में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। और जब ये शायद 9 वर्ष की आयु में ये अमेरिका चले गए थे। फिर वहाँ पर इन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए और एक इलीगल कैब थी जिसमें ये बेसिकली कुछ अपना खाने पीने की चीज़ों को बेचने का काम करते थे। इसके बाद वहाँ के एक हाई स्कूल में उनका एडमिशन हो गया और वहीं से इनकी लाइफ अमेरिका में बदल गई। इनका कहना था कि जो बचपन में इनका जो पूरा गुजारा हुआ था वो बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इनके काफ़ी दोस्त वगैरह नहीं थे। तो इनका अधिकतर समय, काफ़ी समय उनके घर के पास जो एक लाइब्रेरी थी उसमें बीतता था। स्कूल जाते थे, स्कूल से सीधे लाइब्रेरी में चले जाते थे और तब तक वहाँ रहते थे जब तक कि वो लाइब्रेरी बंद नहीं हो जाती थी। तो इनका पूरा समय किताबों में ही रहता था। इनका मानना है किताब से बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो जो किताबें लिखने वाले लोग होते हैं उनका जो जीवन का जो लर्निंग होती है वो इसमें होती है। तो ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं और एक निवेशक हैं जिन्होंने एंजल लिस्ट करके एक कंपनी की सह स्थापना की है। मतलब इनका उसमें रोल था। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जिनको मैं बीच बीच में देख रहा हूँ, क्योंकि ये किताब जो है नेवल रविकांत, ये किताब 240 से 250 पेजेस के बीच में है और इसकी जो इसमें 100 से अधिक स्टार्टअप में इन्होंने योगदान दिया है। 100 से अधिक स्टार्टअप में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और ये बहुत सारी जो इन्वेस्टिंग फर्म है उसमें भी योगदान देते रहते हैं। इनका कहना है कि जो पैसा या धन कमाना है वो एक कला है, ठीक है। वो कोई आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद स्किल के रूप में सीखनी पड़ेगी और यही पूरा उनकी लर्निंग है। और इनका कहना है कि अगर इनको किसी भी ऐसी देश में या जगह में छोड़ दिया जाए जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो ये 5 से 10 साल में वहाँ पे ये एक सफल बिजनेसमैन या अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। ये इनके थॉट्स हैं। सोचिए आप कितने प्रेरणादायक थॉट्स हैं। और ये जो किताब है द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत, ये बेसिकली इन्होंने नहीं लिखी है। ये जो किताब लिखी है ये एक एरिक जॉर्ज जेनसन है। एरिक जॉर्ज जेनसन है, इन्होंने ये किताब लिखी है। ये नेवल रविकांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। नेवल रविकांत से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि नेवल रविकांत ने जितने भी चीज़ें बोली, लिखी, बताई, ट्वीट्स के माध्यम से, पूरा थ्रेड के माध्यम से और इंटरव्यू, पॉडकास्ट, उन सब चीज़ों को एरिक ने कलेक्ट किया है और उसको एक संग्रह, ज्ञान संग्रह के रूप में ये एक किताब के रूप में छाप दिया। और इतने प्रभावित हैं नेवल से एरिक, और ये नेवल के साथ काम भी करते हैं, एंजल लिस्टिंग में ये भी हैं। और ये किताब जब इन्होंने लिखी तो ये आप समझिए कि वर्ल्ड फेमस किताब हो गई। ये जो एरिक जॉर्जेंसन हैं, ये बेसिकली खुद भी एक लेखक हैं, ये एक प्रोडक्ट स्ट्रेटजिस्ट हैं और स्टार्टअप बिल्डर भी हैं, ठीक है। इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो इनको विश्व प्रसिद्ध पहचान मिली है एरिक को, वो ये जो किताब द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत जो किताब लिखी है उससे मिली है। तो ये जो किताब थी ये 2020 में लिखी गई, जिसमें इन्होंने नेवल रविकांत के ट्वीट्स, पॉडकास्ट और इंटरव्यू के दौरान जो भी इनका ज्ञान उनका मिला या जो वो बताते थे उसको संकलित किया है। तो एल्मनैक उसको नाम दिया है। तो और इस किताब में ये किसी विषय का संग्रह, मतलब
एलमनाक जो बोलते हैं ये किसी विषय का संग्रह हो सकता है या एक संदर्भ या मार्गदर्शिका जिसको गाइड बुक कहते हैं। तो ये नेवल की ये सारी बताई हुई चीज़ों को करा गया है। तो ये नेवल के विचारों, सिद्धांतों, जीवन दर्शन का एक कंपाइलेशन है, संकलन है। तो बेसिकली इस जो नेवल का रविकांत है, अब एरिक के बारे में बता दिया। नेवल क्या है? भारतीय उद्यमी है जो इसमें था, स्ट्रेटजिस्ट हैं, 100 से ज़्यादा स्टार्टअप में है। इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी का भी एक स्टार्टअप में ये सह संस्थापक हैं। और इन्होंने बताया कि यार जो पैसा और धन दोनों में अंतर है। धन कमाना एक स्किल है जो कि सीखी जाती है और वो ऐसी जगह है जो सब जगह नहीं बताई जा सकती। और वो खुद कह रहे हैं मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, करना आपको है। तो और इन्होंने ये बताया कि जो धन पूरा जो इनका जो वो फोकस है या वो बताना चाहते हैं कि आपका पूरा ध्यान धन कमाने पर नहीं बल्कि एक खुशहाल और सार्थक जीवन जीने की कला पर भी होना चाहिए, और ये उस पर जोर देते हैं। और इनकी जो किताब है द एलमनाक ऑफ नेवल रविकांत, ये करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। तो जो इस किताब की जो 10 की लेसन्स हैं वो मैंने नोट किए हैं। 240 से 250 पेज की किताब से कुछ चीज़ें निकालना मतलब वैसे ही है कि उस किताब के साथ जस्टिस नहीं है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप किताब खरीद के पढ़ें, लेकिन जो एक मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बताने वाला हूँ। तो जैसे जो 10 की लेसन्स हैं वेल्थ प्लस हैप्पीनेस के, तो पहला है सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। कहने का मतलब यह है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाने पे रहते हैं। पैसा, एक मजदूर 24 घंटे भी काम करता है, कोई 10 घंटा 12 घंटे करता रहता है, तो वो उतना ही पैसा कमा पाते हैं जितना उसको ज़रूरत है। दूसरा, कुछ लोग सोसाइटी में स्टेटस के लिए करते रहते हैं, उनका पूरा फोकस स्टेटस पे रहता है, और वो लोग ही उन लोगों को पसंद नहीं करते जो वेल्थ, धन। तो यहाँ वेल्थ जो धन है वो ये कहते हैं कि वो ऐसा धन है जो अब आप सो भी रहे हो तो वो आपके लिए काम कर रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जैसे कहीं इन्वेस्ट कर दी है, वो कंपाउंड से हो रहा है। कुछ लिवरेज कर रहे हैं आप, कोई चीज़ पहले से है उसको बस लिवरेज कर रहे हैं आप। अपने पूरे दिन को आवर्स में डिसाइड करिए और आपका एक आवरली रेट क्या है वो आप फोकस करिए। फिर आप देखिए कि जो काम आप करने जा रहे हो 1 घंटे में वही काम अगर आप दूसरे से कराते हो तो कितने लगते हैं। अगर आप 1 घंटे में मान लीजिए आप 5,000 रुपये कमाते हैं, तो अगर कोई 500-200 रुपये का काम है या 1,000 रुपये का काम है तो वो बेशक आप आउटसोर्स करके करा लो 1,000 रुपये का, क्योंकि आपका तो 5,000 रुपये का है। अब वो 1,000 रुपये में हो जाएगा तो फिर भी आपको 4,000 रुपये फ़ायदा है। तो मतलब इनका ये कहना है कि धन कमाओ, ना कि पैसा और प्रतिष्ठा। ठीक, धन को ये डिफाइन करते हैं एक ऐसी संपत्ति जो सोते समय भी कमाए, कंपाउंड इंटरेस्ट या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में आपने वो करा हुआ है वो। और पैसा जो लेन देन का साधन है, पैसा तो भाई लेन देन का साधन है, ठीक है। तो धन और पैसा अलग है। और प्रतिष्ठा, दूसरों से तुलना बंद कर दीजिए अपनी, वो एक अस्थाई है, टेम्परेरी है। दूसरों से तुलना करने में अपनी पूरी एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हो, ठीक है। आप यूनिक हो, आप अपने ऊपर फोकस करो। आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, आपका जो नेचुरली आप किस में इफेक्टिव हो, ये आपको वही बता सकता है जो आपके खास मित्र हैं, घर परिवार के लोग हैं, जो आपको जानते हैं कि आप बेहतर किस चीज़ में हो। आप उस अपने स्पेसिफिक टैलेंट को पहचानिए जिसमें आप एफर्ट दे सकते हो, और वो इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट है प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स एंड लॉन्ग टर्म पीपल। मतलब कोई भी काम करो तो पूरी एक दूरदृष्टि योजना बनाकर और ऐसे लोगों के साथ काम करिए जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रह सके। शॉर्ट टर्म गेन वाले नहीं, या शॉर्ट टर्म या बदलते रहते नहीं, जिस पे आपको ट्रस्ट है, क्योंकि वही ट्रस्ट से आप दूसरों का ट्रस्ट भी गेन कर पाओगे। तो मतलब ये है कि समय को हमेशा बेचो मत, ठीक है। उसको लिवरेज बनाओ, उसको यूज़ करो। जो पहले से कोई चीज़ है उसको लिवरेज कर लो, या कहीं रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज कर लो। तो और जो मेन फोकस है, जैसे मान लीजिए आज के दौर में है कोडिंग, सॉफ्टवेयर कोडिंग। एक बार आपने बना दिया, अब आप उसको कई बार बेच रहे हो, कई बार लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना आपको पेमेंट आ रही है। या आपने यूट्यूब में वीडियो बना दिए कोई ऐसी चीज़ का जो करंट चीज़ पे है और वो लोग बार बार देख रहे हैं, ठीक है। आपने कोई किताब लिख दी, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ऐसा बिजनेस बनाओ जो कि आपके दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे वो बढ़ता रहे। तीसरा पॉइंट है डोंट लेट आउट
टाइम फॉरएवर बिल्ड लिवरेज, ठीक है। समय एक ऐसा होना चाहिए, जैसे ये बताया कि कोडिंग कर लो, बिजनेस इस तरीके से डेवलप कर लो, या कोई किताब लिख लो, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट है फाइंड योर स्पेसिफिक नॉलेज व्हाट फील्स लाइक प्ले। फाइंड योर स्पेसिफिक नॉलेज, फाइंड योर स्पेसिफिक नॉलेज, अपना विशेष ज्ञान खोजो। ऐसा काम जो तुम्हें खेल जैसा लगे पर दूसरों के लिए वो टफ हो, जिसमें आप मास्टर कर सकते हो, जो आपकी हॉबी है, अगर उसको आप प्रोफेशन बना लो तो आप उसमें पूरा 100% टाइम दोगे। पांचवा पॉइंट है यूज लिवरेज कैपिटल लेबर कोड मीडिया। लिवरेज का उपयोग करो, पूंजी श्रम कोड मीडिया, इन सब में अपना लिवरेज का इस्तेमाल करो। मतलब आज के समय में कोड और मीडिया सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। अगर आप उसमें जा सकते हो, आप कोई नई चीज़ सीख सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो नई एकदम आई है और आप उसको ग्रैब कर लो, ठीक है। अब वो एक बार आप यूज़ करोगे, वो मल्टीपल टाइम, मतलब जैसे अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं बिल्ड वंस सेल मैनी, जैसे ISP वगैरह होते हैं, MPLS क्लाउड बना देते हैं वैन का सिमुलेशन, और वो हर एक कंपनी को बेचते रहते हैं कनेक्टिविटी कैसे होगी, ठीक है। तो एक बार बैकबोन बनानी पड़ती है और उसके बाद वो सिर्फ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो उसका POP है वहाँ तक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, बैकबोन पहले से रेडी है, दूसरी लोकेशन पे जो ब्रांच या कोई भी लोकेशन आई उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये ऐसा है, एक बार बनाओ बार बार बेचो, ठीक है। तो उसी चीज़ को कह रहा है यूज़ लिवरेज। छठा है जजमेंट कैपिटल रीड रिफ्लेक्ट डिसाइड वेल। मतलब निर्णय शक्ति, जो अपनी जजमेंट वाली जो स्किल है, जैसे आपकी पूंजी है, जो आप कहाँ पैसा लगाने वाले हो, कहाँ से वो कर रहा है, जिसमें लगाने जा रहे हो उसके बारे में पूरा अध्ययन करो, ठीक है। किताबें पढ़ो, सोचो, अच्छी अच्छी कुछ है, दार्शनिक की किताबें पढ़ो, कैसे वो सोचते हैं, रैशनल माइंड अप्लाई करो, हर चीज़ में क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के बाद उसके आंसर के लिए प्रयास करो, ठीक है। किताबों से बढ़िया कोई दोस्त नहीं है। और सही निर्णय लो, सही समय पे सही निर्णय ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। कोई आपको ये बताएगा नहीं, मतलब ये निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। जैसे अगर हिंदी में एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, ठीक है, या जाके पैर ना फटे बिना सो क्या जाने पीर बराई, और वेयर आर बेस्ट नो वेयर द सू पिंचेस। तो आपको ही पहले अनुभव करना पड़ेगा, आपको ही अपना जमना पड़ेगा। जैसे बुद्ध जी कहते हैं अप दीपो भव, तो अपना प्रकाश स्वयं बनो, किताबें पढ़ो, नॉलेज लो, जा के कुछ क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, वो कहीं अप्रेंटिसशिप से मिलेगी, या एक पर्टिकुलर कोई कोर्स है वो जाके कर लो। जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं वहाँ आपको इस तरीके की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिलेगी, वो तो जनरल नॉलेज दी जाएगी, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसके बाद आपको ही चलना है उस पर। सातवां पॉइंट है हैप्पीनेस इज लर्नेड रिड्यूस डिजायर्स एंड फियर्स। मतलब खुशी जो हैप्पीनेस है वो सीखी जाती है, वो भी एक स्किल है, अपने आप कुछ नहीं आएगी, आपको सीखना होगा कि कैसे हर पल में मुझे जीना है, प्रेजेंट में जीना है। पास्ट से सीखना है, पर जो आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा, तो आज की गलतियां पास्ट आपको भुगतेंगे। तो आज आप बेस्ट बनाओ, फ्यूचर की चिंता उतनी मत करो, प्लानिंग करो, ठीक है। पास्ट से सीखो, प्रेजेंट में अप्लाई करो, फ्यूचर अपने आप ठीक होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा जोड़ने पर विश्वास नहीं, ज़्यादा जोड़ने से नहीं, ठीक है, बल्कि इच्छाओं और डर को घटाने से। आप जो अपनी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, पर उसको एग्जीक्यूशन में ले आओ, डरना बंद करो, रिस्क लो, अकाउंटेबिलिटी लो, ठीक है। आठवां पॉइंट है पीस कम्स फ्रॉम प्रेजेंस मेडिटेशन अवेयरनेस, ठीक है। मतलब शांति वर्तमान में जीने से ही आती है, ठीक है। आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, ठीक है। आपको रैशनल माइंड रखना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें मान लेनी पड़ेंगी कि ऐसे ही होती हैं, या आपको लगता है कि आपके प्रयास से वो बदल सकते हैं तो आप बदलो। दूसरों से एक्सपेक्ट उतना मत करो, पहले खुद करो। और ध्यान और जागरूकता से मन को प्रसिद्ध करो, अवेयर रहो हर चीज़ों से। अवेयर कैसे होगे? जब आप बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, फिर देखिए वो कहाँ चूक कर रहे हैं। किताबें पढ़िए, अलग अलग ऑथर्स की पढ़िए, रेनाउंड ऑथर्स की पढ़िए, और अंततः अपना सेल्फ कंक्लूड करिए, एनालिटिकल पावर को, एनालिटिकल माइंड को इस्तेमाल करके रैशनल और एनालिटिकल स्किल डेवलप करिए, ठीक है। जैसे आजकल जेन AI का है, चैट GPT है, आप उसमें क्रॉस चेक कर लीजिए, हर चीज़ के फैक्ट्स हो तो तुरंत एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में आ जाएगा, ठीक है, वो चेक कर लीजिए। और जो दुख है वो बेसिकली हकीकत और इच्छाओं के बीच का अंतर है, ठीक है। इच्छाएं तो आपने बहुत सारी कर ली, पर एक्चुअल में आपने क्या किया उसको चीज़ को पाने के लिए, तो वो हकीकत और जो रियलिटी और जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस ही है, वही है
दुख। ठीक है। 9वां पॉइंट है डिजायर इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट विथ योर सेल्फ लेस इज इक्वल टू फ्री। मतलब जो जो इच्छाएं क्या है वो आपने अपने खुद ही अनुबंध कर लिया है। ठीक है, आपकी ही बनाई हुई इच्छाएं। जैसे वो कहते हैं कि जो इच्छा अच्छी होगी तो विचार भी अच्छे आएंगे। तो इच्छा खुद से किया गया अनुबंध है। आपने खुद से ही जो भी अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एग्रीमेंट किया है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर अंततः क्या कर रहे हो। और हर इच्छा तुम्हें एक शर्तों में बांध देती है। शर्तें होती है ना, जैसे ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो वो मिलेगा, ये इसको पा लेता हूँ, उसको पा लेता हूँ। जितनी ज़्यादा कम इच्छाएं होंगी उतना ज़्यादा आप स्वतंत्र महसूस करोगे। मतलब एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेस डिजायर मोर फ्रीडम। उसमें एक कहावत है ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। 10वां पॉइंट है ऑथेंटिसिटी इज फ्रीडम, लिव योर वैल्यूज। मतलब प्रामाणिकता ही स्वतंत्रता है। ठीक है, दूसरों की स्वीकृति के लिए मत जियो कि यार दूसरा क्या कहेगा, दूसरा अप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने मूल्यों और असली स्वरूप के अनुसार जियो, उन्हें पहचानो। आपसे बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ख्याली पुलाव नहीं, रियलिटी में। तो ये बेसिकली जो इनका सूत्र है, जो अगर पूरा नटसेल, मतलब पहले तो 240-50 पेज की किताब को 10 पॉइंट्स में एक समराइज करने की कोशिश करी गई। अब इन 10 पॉइंट को भी एक मूल मंत्र दिया जाए अगर नेवल रविकांत का, जो ये अपना एरिक जॉर्जेंसन बताते हैं, वो है कि बिल्ड वेल्थ विथ लिवरेज एंड जजमेंट, प्रोटेक्ट पीस बाय रिड्यूसिंग डिजायर्स इज इक्वल टू रिच एंड हैप्पी लाइफ। मतलब लिवरेज और जजमेंट से धन कमाओ, इच्छाओं को घटाकर मन की शांति पाओ। ठीक है, और दोनों मिलकर जीवन को धनवान और खुशहाल बनाओ। तो आशा करता हूँ ये आपको शॉर्ट क्रिस्प समरी अच्छी लगेगी। बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक्स और शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।